हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे कुछ ऐसे पौधे शेयर करने वाली हूं जिन पौधों को आप डिवाइड करके यानी कि अलग अलग करके अपने एक ही पौधे से बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। बरसात के मौसम में इन पौधों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है। इस टाइम पर इनमें नीचे से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, तो उन्हीं को आप अलग करके सेपरेट करके अपने एक ही पौधे से अनेकों पौधे तैयार कर सकते हैं। इनमें से कुछ पौधे तो ऑर्नामेंटल हैं और कुछ फूलों वाले हैं, तो इन सभी को आप इस टाइम पर सेपरेट कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं वो कौन कौन से ऐसे पौधे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, लिस्ट में पहला पौधा जो हमारा आता है ये है एशियाटिक लिली। इसको लिलियम भी बोलते हैं। ये लिली की फैमिली से ही बिलोंग करते हैं और ये बहुत सारे कलर रंगों में आते हैं। मेरे पास इसके दो कलर हैं, येलो और रेड। और देखिए विंटर फ्लावरिंग प्लांट हैं। इनके जो फूल होते हैं एक बार खिलने के बाद लगभग 1 मंथ तक ऐसे ही ये खिले रहते हैं। तो देखिए ये मेरे लास्ट ईयर के 4 पॉट हैं जिनमें ये प्लांट लगे हुए थे। तो इनमें इस तरह से देखिए ये बल्ब निकलते हैं। लास्ट ईयर इनमें एक बल्ब था और इस टाइम पर आप देखिए 2 से 3 बल्ब इनके बन चुके हैं। तो इस टाइम पर इनको आप इस तरह से निकालिए और अलग अलग करके यानी कि एक एक बल्ब को आप अलग अलग पॉट में लगा दीजिए। नेक्स्ट है ये रेन लिली। ये भी कई सारे कलर रंगों में आती है, व्हाइट, पिंक, येलो। ये भी परमानेंट ही पौधा है, लेकिन फ्लावरिंग ये बरसात के मौसम में ही करता है। जैसे ही समर में 1-2 बारिश होती है इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। बहुत ही हार्डी, कम देखभाल में ग्रो होने वाला ये पौधा है। इसमें भी नीचे बल्ब्स बनते हैं जैसे कि एशियाटिक लिली में बनते हैं। तो देखिए इस तरह से इन बल्ब्स को निकालिए और आप अलग अलग करके पॉट में लगा दीजिए। नेक्स्ट ईयर के लिए आपके पास इनके बहुत सारे प्लांट हो जाएंगे। नेक्स्ट है ये जरबेरा। ये भी बहुत सारे कलर रंगों में आते हैं और इनके जो ये फूल हैं एक बार खिलने के बाद लगभग 15-20 दिन तक ऐसे ही खिले रहते हैं। अगर इन फूलों के ऊपर पानी ना गिरे या तेज धूप में ये ना रखे हुए हों तो इनके अगर मदर प्लांट आपके पास हैं तो उनको आप अलग अलग करके अपने एक ही प्लांट से कई सारे प्लांट बना सकते हैं। नेक्स्ट है ये रजनीगंधा। देखिए इसमें इस तरह से कलियां बनती हैं, एक लंबी सी नीचे से स्टिक निकलती है, ऊपर जाके फिर इनमें फूल खिलते हैं। इन फूलों में से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। मेरे पास भी इसका एक पौधा था, तो उस एक ही पौधे से मैंने अपने 3 पौधे ये बना लिए हैं सेपरेट करके। तो इसको भी आप इस टाइम पर सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये गजानिया। गजानिया भी बहुत सारे कलर रंगों में आते हैं। फ्लावरिंग ये विंटर में ही करते हैं, लेकिन जहाँ पर ठंडे इलाके होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी वगैरह नहीं पड़ती है, वहाँ पर ये पूरा साल ही सर्वाइव कर जाते हैं। तो इस टाइम पर अगर आपके पास इसका मदर प्लांट बचा हुआ है तो इसको आप सेपरेट करके अपने एक ही प्लांट से कई सारे प्लांट बना सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए कलेथिया की एक वेराइटी है। इनकी लीव्स देखिए किस तरह से ये वेरीगेटेड हैं, देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल ये लगते हैं। बहुत ही हार्डी ये पौधा है। देखिए इनमें से इस तरह से ये नीचे से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, तो इनको आप यहीं से निकाल करके अलग पॉट में लगा दीजिए तो आपका एक नया प्लांट इनका तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अरिका पाम। ये भी बहुत ही हार्डी, कम देखभाल में ग्रो होने वाला पौधा है। इसको आप इंडोर ग्रो कीजिए। इंडोर ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। इस प्लांट को बहुत ज़्यादा केयर करने की जरूरत नहीं होती है, बस इस पे आप पानी का स्प्रे करते रहिए। तो देखिए इसमें भी ये नीचे से साइडों से जो आप देख रहे हैं इस तरह से ये प्लांट निकलते रहते हैं, तो यहीं से इनको कट करके अगर आप सॉइल में लगा दोगे तो यहीं से आपका एक न्यू प्लांट तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है ये स्नेक प्लांट। ये बहुत सारी वैरायटी में आते हैं और देखिए इनको आप इंडोर आउटडोर कहीं पर भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन ये एयर प्यूरीफायर होते हैं, तो इनको आप इंडोर भी ग्रो कीजिए। और देखिए एक बार अगर आपने इसको लगा लिया तो ये इतनी तेजी से बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसको एक पॉट में से निकाला है, किस तरह से ये रूट बॉन्ड हो गया था। तो इस तरह से इसकी साइडों से जो प्लांट निकल रहे हैं इनको कट करके आप अलग सॉइल में लगा दीजिए, तो यहीं से ये बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए सन्सवेरिया। ये भी स्नैक प्लांट की ही वैरायटी है। जैसे कि मैंने कहा स्नैक प्लांट में बहुत सारी वैरायटी आती हैं, सभी वैरायटी एक से बढ़कर एक होती है, बहुत ही हार्डी होती हैं, तो इनको भी आप इस टाइम डिवाइड कर सकते हैं। और देखिए ये छोटे से छोटे पॉट में कितनी आसानी से ग्रो कर जाते हैं। तो इस तरह से इनके एक प्लांट को निकालिए और अलग से लगा दीजिए। नेक्स्ट देखिए स्नो वाइट एग्लोनिमा। एग्लोनिमा भी बहुत सारी वैरायटी में आते हैं और हर एक वैरायटी इसकी एक से बढ़कर एक होती है। इसके पौधे काफ़ी कॉस्टली भी आते हैं। इनको आप इंडोर ग्रो कीजिए या फिर कहीं ऐसी जगह रखिए जहाँ पर कि मॉर्निंग की 1 घंटे की सनलाइट इनके ऊपर पड़े। तो देखिए इसमें ये नीचे से छोटे छोटे से बेबी प्लांट निकलते हैं। तो अगर आपके पास इनका मदर प्लांट है वो घना हो गया है तो उसको आप पॉट से निकालिए और अलग अलग करके लगा दीजिए। नेक्स्ट देखिए बैम्बू प्लांट। बैम्बू प्लांट को कटिंग से भी आप लगा सकते हैं और इसको आप डिवाइड करके भी लगा सकते हैं, क्योंकि साइडों से इसके भी
इस तरह से छोटे छोटे से ये बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। तो इस टाइम पर बरसात के मौसम में ये बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं, तो इनको आप अलग अलग करके लगा दीजिए। नेक्स्ट देखिए स्पाइडर प्लांट, ये भी बिना देखभाल में ग्रो होने वाला पौधा है। इस पौधे की एक खास बात ये भी है कि ये छोटे से छोटे पॉट में, मग में, कप में, बोटल्स में आसानी से और बहुत ही तेजी से ग्रो करता है। तो इनमें देखिए इस तरह से रनर्स निकलते हैं, इन्हीं को बेबी प्लांट बोलते हैं। तो इनको यहीं से कट करके आप सोइल में दबा दीजिए तो आपका एक पूरा प्लांट बन जाएगा। या फिर आप इसको इस तरह से प्लांट को निकाल करके एक ही प्लांट से आप अपने बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। इस तरह से आप डिवाइड कर लीजिए। इनमें ये जो नीचे बल्ब्स बनते हैं ये नहीं टूटने चाहिए, बस इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है देखिए पेनीवर्थ, ये भी बहुत ही हार्डी और बेशरम पौधा है। इस पौधे को बस पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, बाकी इसको कुछ भी केयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए मैंने अपने पोट से ये पौधा निकाला है, किस तरह से रूट बॉन्ड हो रहा है, साइडों से ये राउंड राउंड घूमता रहता है। तो इसको भी देखिए इस तरह से सिंगल लीफ भी अगर तोड़ करके आप सोइल में लगा दोगे, वहीं से आपका न्यू प्लांट बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए कलेडियम, ये भी बहुत सारी कलर्स वैरायटी में आते हैं और इनके पौधे काफी कॉस्टली भी आते हैं। इनको बल्ब से ग्रो किया जाता है। समर लविंग ये प्लांट होते हैं, समर में बहुत ही अच्छे से ये ग्रो करते हैं। विंटर इनका डोरमेंसी पीरियड होता है। लास्ट ईयर मेरे पास इनका एक प्लांट था, इस टाइम पर मैंने इसको डिवाइड करके देखिए कितने सारे प्लांट अपने बना लिए हैं। तो इनको भी आप इस टाइम पर डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए एस्पैरागस फर्न, ये भी बहुत ही हार्डी, कम देखभाल में ग्रो होने वाला पौधा है। एक बार आपने इसको लगा दिया तो कई सालों तक ऐसे ही एक ही पॉट में ये लगा रहता है। इसमें भी नीचे बल्ब्स बनते हैं, इनको सीड से भी ग्रो किया जाता है। तो देखिए इस तरह से इसको आप पॉट से निकालिए, निकाल करके इस तरह से अलग अलग करके एक ही पौधे से अपने बहुत सारे पौधे बना लीजिए। इनमें भी ये नीचे जो बल्ब्स बनते हैं ये नहीं टूटने चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए रियो या फिर बोट लिली के नाम से भी इसको जाना जाता है। इनकी लीव्स देखिए किस तरह से पीछे की तरफ से ये डार्क पर्पल होती हैं, ऊपर की तरफ से ग्रीन होती हैं। ये भी बिना देखभाल के ग्रो होने वाला पौधा है। इस पौधे में से देखिए इस तरह से साइडों से ये बेबी प्लांट निकलते हैं, इनमें इस तरह से ये जड़ें भी बनी हुई हैं। तो इनको आप इस तरह से एक एक करके भी आप अगर लगा दोगे तो आपके नए नए पौधे बन जाएंगे। नेक्स्ट देखिए एलोवेरा, इसमें से भी इस तरह से ये छोटे छोटे से बेबी प्लांट निकलते हैं। तो इनको आप अलग अलग करके लगा दीजिए। ये पौधा सभी के घरों में जरूर होना चाहिए, क्योंकि इसके जेल में डिप करके हम कटिंग को लगाते हैं। तो क्या होता है कि एक तो हमारी कटिंग को ये खराब नहीं होने देता, दूसरी बात ये रूटिंग हार्मोन का भी काम करता है, कटिंग हमारी जल्दी ग्रो होती है। नेक्स्ट देखिए सकुलेंट फैमिली का एक पौधा है। इसमें इस तरह से ये देख रहे हैं ना, छोटा सा बेबी प्लांट निकलता है। तो इसको यहीं से हटा करके हम सोइल में लगा देंगे तो हमारा इस तरह से एक न्यू प्लांट बन जाएगा और कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। इनकी तो सिंगल लीफ भी अगर कहीं पर गिर जाती है तो उससे भी ये ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा पौधा है फ्रेंड्स, देखिए इसकी जो लीव्स हैं ऊपर की तरफ से किस तरह से ग्रीन और व्हाइट का वेरिएशन है और पीछे की साइड से कितनी डार्क पर्पल है। तो ये पौधा भी बहुत ही हार्डी होता है। इस पौधे में भी नीचे से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। तो इसको भी आप इस टाइम अलग अलग करके अपने एक ही पौधे से बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। ये जितने भी पौधे आज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, सारे ही पौधे परमानेंट और बहुत ही हार्डी हैं, कम देखभाल में ग्रो होते रहते हैं। एक बार आपके गार्डन में आ गए तो हमेशा आपके गार्डन में बने रहेंगे। और देखिए अगर आपके पास ये पौधे इस टाइम पर नहीं हैं तो इनको आप कहीं से मांग कर भी ला सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा बरसात के मौसम में इनमें बेबी प्लांट बहुत ही तेजी से निकलते हैं। तो उनको वहाँ से लाइए और लगा दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की ये वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।